अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते दोस्तों। मार्च 2003 की बात है। न्यूयॉर्क सिटी में एक शख्स को एफबीआई ने गिरफ्तार किया। उसका नाम था एंड्रू कार्लसन। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने स्टॉक मार्केट में सिर्फ $800 लगाकर 2 हफ्तों में $350 मिलियन कमा लिए थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। जब उसे पकड़ा गया तो उसने जो दावा किया उसने सबको दंग कर दिया। एंड्रू कार्लसन ने कहा कि वो कोई फ्रॉडस्टर नहीं बल्कि वो 250 साल फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके आया है। उसने कहा कि उसे फ्यूचर की हर चीज़ पता है और इसी वजह से उसने इतना पैसा कमाया। उसने यहाँ तक कहा कि वो 9/11 के वाक़ये के बारे में भी जानता था और उसामा बिन लादेन का ठिकाना भी बता सकता है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब उसे टाइम मशीन में वापस जाने दिया जाए। एफबीआई उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उन्हें लगा कि वो पागल है। लेकिन उसके पास कोई आईडी नहीं थी, कोई बैंक अकाउंट नहीं था और उसकी कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं थी। वो बिल्कुल हवा से ज़ाहिर हुआ था। ये कहानी इतनी वायरल हुई कि हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन बाद में पता चला कि ये कहानी एक सैटारिकल न्यूज़पेपर की तरफ से लिखी गई थी और असल में एंड्रू कार्लसन नाम का कोई टाइम ट्रैवलर नहीं था। मगर ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई वक्त में सफ़र मुमकिन है? क्या हम गुजरे हुए लम्हों में वापस जा सकते हैं या आने वाले कल को देख सकते हैं? ये सवाल सदियों से इंसान के जहन में घूमता रहा है। साइंस फिक्शन की दुनिया में तो हमने टाइम ट्रैवल को कई बार देखा है, लेकिन क्या हकीकत में भी इसकी कोई गुंजाइश है? आइए इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है ज़िशान शेख और आप देख रहे हैं क्रिएटिव माइंड्स, जहां हम यूनिवर्स के सबसे गहरे राजों को बिल्कुल सादे तरीके से समझते हैं। वक्त, जिसे हम एक सीधी लाइन में चलता हुआ देखते हैं, दरअसल इतना सीधा नहीं है। साइंस के मुताबिक वक्त एक बहुत ही लचीली चीज़ है जो हवा में लटकी हुई एक चादर की तरह है। इस चादर को हम स्पेस टाइम कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक रबर की शीट है और उस पर आपने एक भारी बॉल रख दी। वो बॉल उस शीट को नीचे की तरफ मोड़ देगी या बेंड कर देगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे यूनिवर्स में बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज इस स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ते हैं। और इस स्पेस टाइम के फैब्रिक पर हर चीज़ का अपना असर होता है, खास तौर पर दो चीज़ों का, रफ्तार यानी स्पीड और ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटी। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जिसने वक्त और स्पेस के बारे में हमारी बुनियादी सोच को ही बदल दिया। आइंस्टाइन ने समझाया कि वक्त और स्पेस दो अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही फैब्रिक का हिस्सा हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। और इस स्पेस टाइम का फैब्रिक बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि ये लचीला होता है और बेंड हो सकता है। पहला और सबसे अहम कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन, जिसका मतलब है वक्त का धीमा हो जाना। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ या शख्स बहुत तेज़ी से सफ़र करता है, खास तौर पर लाइट की स्पीड यानी रोशनी की रफ्तार के करीब, तो उसके लिए वक्त स्लो हो जाएगा या उसकी घड़ी बाकी लोगों के मुकाबले में धीरे चलेगी। सोचिए, अगर आप एक रॉकेट में बैठकर लाइट की स्पीड के बहुत करीब, मसलन 99.9% लाइट की स्पीड से एक सफ़र करते हैं और फिर ज़मीन पर वापस आते हैं, तो आपके लिए शायद कुछ महीने या साल गुजरे होंगे, लेकिन उसी दौरान ज़मीन पर मौजूद लोगों के लिए कई दसियों या सालों का अरसा गुजर चुका होगा। यानी आप इफेक्टिवली फ्यूचर में आ चुके होंगे। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक्चुअल साइंटिफिक फिनोमिनन है जो एक्सपेरिमेंट से साबित हो चुका है। इसका सबूत क्या है? 1971 में हफिल और कीटिंग नाम के दो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो एटॉमिक क्लॉक्स लिए, एक को जमीन पर रखा और दूसरे को एक तेज रफ्तार जहाज में दुनिया का चक्कर लगवाया। जब जहाज वापस आया तो जहाज वाली घड़ी जमीन वाली घड़ी से थोड़ी पीछे थी, यानी उसके लिए वक्त धीरे गुजरा था। इसी तरह हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स भी इस टाइम डायलेशन को अकाउंट करते हैं। जीपीएस सैटेलाइट ज़मीन के मुकाबले में तेज़ रफ्तार से घूमते हैं और ज़मीन की ग्रेविटी से थोड़ा दूर भी हैं, तो उनके लिए वक्त थोड़ा मुख्तलिफ चलता है। अगर इस इफेक्ट को अकाउंट ना किया जाए तो जीपीएस बिल्कुल गलत लोकेशंस बताएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट भी आइंस्टाइन की थ्योरी से निकलता है, ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन ने बताया कि सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि ग्रेविटी भी वक्त पर असरअंदाज होती है। जहां ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहां वक्त धीरे चलता है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक पहाड़ पर हैं तो वक्त थोड़ा तेज चलेगा और अगर आप समंदर की सतह पर हैं तो वक्त थोड़ा धीरे चलेगा, क्योंकि समंदर की सतह पर ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा है। ये फ़र्क बहुत कम होता है लेकिन मौजूद होता है। अब सोचिए, एक बहुत बड़े प्लैनेट, एक बहुत घनी चीज़ जैसे न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल के करीब वक्त ज़मीन के मुकाबले में कितना स्लो हो जाएगा। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वक्त वहाँ ऑलमोस्ट रुक जाता है।
जैसे इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था, एक ब्लैक होल के करीब 1 घंटा ज़मीन पर सालों के बराबर हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स एक ब्लैक होल के बहुत करीब कुछ अरसा गुजारता है और फिर वापस आता है, तो उसने ज़मीन वालों के मुकाबले में कम वक्त गुजारा होगा। ये भी थ्योरेटिकली फ्यूचर टाइम ट्रैवल का एक तरीका है। तीसरा कॉन्सेप्ट है वर्म होल्स, जिसे साइंस में आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी कहते हैं। ये साईफाई मूवीज में बहुत दिखाए जाते हैं। सोचिए कि आप एक कागज के टुकड़े पर 2 पॉइंट्स बनाते हैं। एक पॉइंट लाहौर है और दूसरा कराची। अब आप इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ने के लिए कागज को फोल्ड कर दें और एक होल बनाएं जो सीधा दोनों पॉइंट्स को जोड़ दे। वर्म होल्स भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। ये स्पेस और टाइम के दो अलग अलग पॉइंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं एक शॉर्टकट की तरह। अगर हम इन वर्म होल से गुजर सकें तो थ्योरेटिकली हम सेकंड्स में हजारों लाइट ईयर्स दूर या कई साल आगे पीछे जा सकते हैं। लेकिन वर्म होल्स अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकल हैं। इन्हें बनाने, स्टेबल रखने या इनसे गुजरने का तरीका हमें नहीं पता, और ये भी नहीं मालूम कि वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। टाइम ट्रैवल के इन थ्योरीज के साथ कई और दिलचस्प पॉसिबिलिटीज और मसाइल भी हैं। एक पॉसिबिलिटी है फ्यूचर ट्रैवल। जैसा कि हमने टाइम डायलेशन में देखा, फ्यूचर में जाना थ्योरेटिकली पास्ट में जाने से ज़्यादा आसान है। अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो हमें लाइट की स्पीड के करीब पहुंचा सके, या अगर हम एक बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड में रह सकें, तो हम वक्त को अपने लिए धीमा करके फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन पास्ट ट्रैवल ज़्यादा पेचीदा है और इसमें बहुत बड़े मसाइल हैं जिन्हें पैराडॉक्सेस कहते हैं। सबसे मशहूर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए, अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादा को उनकी शादी से पहले रोक दें तो क्या होगा? अगर वो शादी नहीं करते तो आप पैदा ही नहीं होंगे, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप पास्ट में कैसे जा सकते हैं? ये एक अजीब सा लूप बन जाता है जो लॉजिक को तोड़ देता है। इस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को रोकने के लिए कई थियरीज दी गई हैं, जैसे पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप पास्ट में जाकर कुछ बदलते हैं तो आप एक नया पैरेलल टाइमलाइन बना देते हैं और आपका असल टाइमलाइन वैसा ही रहता है। या फिर सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जो कहता है कि पास्ट में होने वाली हर चीज़ आखिर में वही होती है जो होनी थी, आप उसे बदल नहीं सकते। स्टीफन हॉकिंग ने तो एक बार टाइम ट्रैवलर्स के लिए पार्टी भी रखी थी, लेकिन कोई टाइम ट्रैवलर नहीं आया, जो उनके मुताबिक इस बात का सबूत है कि पास्ट टाइम ट्रैवल मुमकिन नहीं है। जबकि ये थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज़ बहुत दिलचस्प हैं, टाइम ट्रैवल को हकीकत बनाना बहुत मुश्किल है। हमें इमेंस एनर्जी चाहिए होगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी जिसका हम फिलहाल सोच भी नहीं सकते। हमें ऐसे एग्जॉटिक मटेरियल्स चाहिए होंगे जो स्पेस और टाइम को बेंड कर सकें, और सबसे बढ़कर हमें वक्त की असल हकीकत को और गहराई से समझना होगा। क्या वक्त सिर्फ एक फ्लो है, एक दरिया की तरह जो सिर्फ आगे बढ़ता है, या फिर ये एक डायमेंशन है जिसमें हम मूव कर सकते हैं, बिल्कुल स्पेस की तरह? वाकई टाइम ट्रैवल का राज इंसान की समझ से बाहर है, लेकिन ये गहरी साइंटिफिक थ्योरीज हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि दुनिया में कितने अनोखे राज छुपे हुए हैं और यूनिवर्स कितना वास्ट और मिस्टीरियस है। आपके ख्याल में क्या वाकई टाइम ट्रैवल मुमकिन है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं जल्द ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए एक Q&A सेशन करने वाला हूं, तो अभी से अपने सवाल कमेंट्स में पूछना शुरू कर दें। आपका कोई भी सवाल, चाहे वो क्रिएटिव माइंड्स के बारे में हो या मेरे बारे में, कमेंट्स में लिखो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकूं इस Q&A वीडियो में। मैं हूं ज़िशान शेख, और ये था क्रिएटिव माइंड्स का एक और दिलचस्प एपिसोड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप क्रिएटिव माइंड्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, हर लम्हा एक नया सफ़र है। इसे जियो, इसे समझो। खुदा हाफिज़।